Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7. Students, this is a subject and lessons. The second lesson is democracy in action. Okay, तो स्टूडेंट्स दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. हमने फर्स्ट पार्ट देखा था इसके पहले. उस फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे डेमोक्रेसी इन एक्शन के, इलेक्शन के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी उसमें. ठीक है, तो आज हम इस सेकंड पार्ट में जो आगे के जो कुछ बचे हुए जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम इसकी जानकारी लेंगे. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टीज. आज के इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो पार्टी है वो कैसे होती है उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे. तो पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इंटीजर पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्री ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी एंड come together to contest elections with the aim of being a part of the government. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक इंटरजल पार्ट है किसी डेमोक्रेसी का, लोकशाही का. और जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग अलग लोगों के क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और समाज और पॉलिटिकल पॉलिसीज में उसको क्या करते हैं, एग्री किया जाता है. ठीक है, उसी को और फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. They usually comprise candidates, office holders and activities. Political parties are the link between the citizens and the government, between voters and the representative institutions. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये दो चीजों के बीच की लिंक है. कौन सी चीज? एक तो है नागरिक, सिटीजन्स, और दूसरा है गवर्नमेंट. ठीक है, जो इन दोनों के बीच के जो लिंक होती है वो है पॉलिटिकल पार्टी. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमें क्या पॉलिटिकल एजुकेशन और सिटीजन्स के लिए जो पॉलिटिकल एजुकेशन और राजनीतिक शिक्षण और उनके लिए कुछ ऐसे उनको मोटिवेट करने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो इलेक्शंस में लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे पार्टी सिस्टम. Political parties work through an organized party system. The party system may vary from country to country. They can be classified into. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी होती है. उसकी जो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी की सिस्टम होती है और इस पार्टी सिस्टम में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक उनके जो पार्टीज है वो क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं. जैसे हम एक एक ऐसे पार्टीज की सिस्टम के बारे में जानेंगे. तो पहला है सिंगल पार्टी और वन पार्टी सिस्टम. ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी का सिस्टम होता है किस किस कंट्री में. ठीक है, तो सिंगल पार्टी और वन पार्टी सिस्टम सच एज इन चाइना वेयर देयर इज ओनली वन डोमिनेंट पार्टी. ठीक है, मतलब जैसे चाइना की कंट्री है वहां पे सिर्फ सिंगल ही पार्टी होती है, उसके अपोजिट में कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है. इलेक्शन में कोई दूसरे पार्टी वहां पे खड़े नहीं होते हैं, है ना. इलेक्शन में सिर्फ वहां पे सिंगल वन पार्टी होती है, वही हमेशा खड़ी होती है और वही जीतती है. ठीक है, और दूसरा जो है वो बाई पार्टी और टू पार्टी सिस्टम. सिंगल वन पार्टी सिस्टम था, अब टू पार्टी सिस्टम है जो यूके में है. यूके और यूएसए में वहां पे सिर्फ दो पार्टीज होते हैं, दोनों में ही इलेक्शन होता है, दोनों में से कोई एक जीतता है एक हारता है, ऐसा वहां पे है यूके और यूएसए में. ठीक है, और तीसरा जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब दो से ज्यादा बहुत सारी पार्टीज है ना. ये जो है वो कहाँ पे है, अपने इंडिया में है. अपने इंडिया में बहुत सारे पार्टीज है ना. सभी पार्टी अपने अपने एक एक उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनमें से फिर वो इलेक्शन होता है. ठीक है, ऐसे तीन टाइप की पार्टीज होती हैं. अब हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. भारत के पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया वी हैव नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज. अपने इंडिया में दो पार्टीज है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने पार्ट 1 में कि जो इंडिया में दो टाइप की पार्टीज है, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज. नेशनल पार्टीज हैव अ लार्ज नेशन वाइड फॉलोइंग व्हाइल द सपोर्टर्स ऑफ द रीजनल पार्टीज आर कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री. जो नेशनल पार्टी है वो बहुत ही बड़ी होती है,
ठीक है, और वो नेशनल लेवल पर वर्क करती हैं, और वो नेशनल के जो पार्टी है वो रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करती है, अपने कंट्री के कुछ एरिया में वहाँ पे काम करने के लिए उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नेशनल पार्टीज देखेंगे अब। A political party is recognized as a national party if it fulfills any of the following conditions. कोई पॉलिटिकल पार्टी में जो नेशनल पार्टी होती है वो कुछ उसके कंडीशंस पूरे करने पड़ते हैं। उसमें पहली कंडीशन जो है वो द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट जनरल इलेक्शन शुड हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स कास्ट। जो कैंडिडेट होते हैं नेशनल पार्टी में खड़े होने के लिए, जो कैंडिडेट्स नॉमिनेशन किए जाते हैं, उनको वो 4 या फिर मोर स्टेट्स मतलब 4 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स में जनरल इलेक्शन में वो खड़े हुए होने चाहिए पहले, और एटलीस्ट 6% तक के उनके जो टोटल वैलिड वोट कास्ट होने चाहिए। ठीक है, और उसमें ये भी बताया कि एटलीस्ट 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट पार्टी शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट। और ये भी एक उनकी एक शर्त होती है, कंडीशन होती है कि एटलीस्ट उस पार्टी के कम से कम 4 लोग तो भी लोकसभा में वो वहाँ पे किसी पोस्ट पर वो होने चाहिए, लोकसभा में वो इलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 4 स्टेट्स। और इस पार्टी के जो रिकॉग्नाइज्ड जो होते हैं वो जो स्टेट पार्टी है वो कम से कम एटलीस्ट 4 राज्यों में वो पार्टीज के कुछ उम्मीदवार वहाँ पे किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में वो पोस्ट पे होने चाहिए। ठीक है, या फिर इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा द पार्टी शुड हैव वोन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। या फिर अगर ये नहीं रहा तो फिर दूसरी एक शर्त है, वो है कि एटलीस्ट उसमें कुछ जो जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो लोकसभा के, तो उसमें कम से कम वो पार्टी जो है वो 2% तो भी 2% से भी तो वो जीतनी चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स से लोकसभा में। ठीक है, द पार्टीज कैंडिडेट शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। और वो जो पार्टी है वो 3 स्टेट से मतलब जो दूसरे 3 स्टेट है उनसे कम इसमें वो मतलब कम इसमें इलेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो 30 स्टेट के ऊपर ही इलेक्टेड होनी चाहिए। अब ये था नेशनल पार्टी का। अब देखेंगे रीजनल पार्टी। Regional parties or states party are those whose influence is generally limited to 1 or 2 states. There are 3 conditions that qualify a party to be recognized as a state party. ये जो रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी जो है वो उसमें कुछ ऐसे जनरली लिमिटेड 1 या फिर 2 ऐसे राज्य ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके कुछ 3 ऐसे कंडीशंस है जिसको उस पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट इज कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली शुड हैव सिक्योर्ड नो लेस देन 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट कास्ट। ठीक है, जो कैंडिडेट्स है जो नॉमिनेटेड वाले जिस भी पार्टी के, ठीक है, तो उनको एट जो लास्ट में जो जनरल इलेक्शन हुई होती है उसमें जो स्टेट असेंबली होती है, जो राज्य की जो संसद होती है, उसमें कम से कम 6% तो भी उसमें उनके सदस्य होने चाहिए। एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली। और उस पार्टी के कम से कम 2 कैंडिडेट तो भी स्टेट असेंबली में, राज्य के संसद में वो इलेक्टेड होने चाहिए। और अगर ये नहीं है तो और उनके 3 दूसरे कंडीशंस है। उसमें से पहला है इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबली द पार्टी शुड हैव वोन एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली और 3 सीट्स विच एवर इज मोर। और जो इन्होंने एक दूसरी जो शर्त रखी है वो है कि एटलीस्ट
जनरल इलेक्शन में जो स्टेट असेंबली होती है उसके में जो भी पार्टी है वो कम से कम 3% से तो भी वो जीतनी चाहिए उसमें, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उनमें से 3% में भी तो वो उसकी गिनती होनी चाहिए। ये एक अर्थ है। और दूसरा जो कंडीशन है वो है, इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट द पार्टी हैज हैड एट लीस्ट 1 मेंबर इलेक्टेड टू द लोक सभा फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट। पिछले साल मतलब जो पुरानी जो इसके पहले की जो जनरल इलेक्शन जो हुई थी लोकसभा की, उसमें कम से उसके में उस स्टेट में जो पार्टी है उसके एटलीस्ट 1 मेंबर तो भी उसमें लोकसभा में इलेक्ट होना चाहिए। और हर एक 25 सीट्स के राज्यों में जब 25 सीट्स अलॉटेड होते हैं उनमें से 1 सीट में तो भी उस पार्टी का कोई भी मेंबर होना चाहिए। ये सेकंड उनकी कंडीशन थी। और थर्ड कंडीशन जो है वो है, इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स इट ऑटोमेटिकली गेट्स अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी। अगर उस पार्टी के जो रीजनल पार्टी में 4 या फिर 4 से ज्यादा राज्यों में अगर वो शामिल है तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी में खड़े होने के लिए वो रेडी, मतलब उसका जो स्टेटस है वो डायरेक्ट नेशनल पार्टी में खड़े होने के लिए हो जाता है। ठीक है, फिर उसको रीजनल पार्टी में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे ये उनके कंडीशंस हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। In a democratic parliament system such as India, the party that gets the majority in parliament is called the ruling party. Its leader is invited to form the government. The leader of the majority party heads the legislature and the other minister of the government such as the cabinet minister. इसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे अपने इंडिया में है लोकशाही की ही पार्लियामेंट होती है, ठीक है ना। तो इस पार्लियामेंट को रूलिंग पार्टी कहा जाता है। और उसके जो लीडर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू मतलब जो गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो सिटीजन्स के थ्रू इनवाइटेड किए जाते हैं। और जो द लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का जो हेड है, जो लेजिस्लेचर का मतलब जो संसद का जो मेन हेड होता है, जो अदर या और दूसरे जो अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उस गवर्नमेंट के, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, तो इस तरह से कुछ अदर मिनिस्टर भी वहाँ पे चुने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रोल ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन का क्या रोल होता है। द अपोजिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। लोकशाही में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपोजिशन पार्टी। It keeps check on the government policies, keeping in mind the welfare of the country and the people. Opposition parties create public opinion by holding demonstrations, rallies and public meeting. जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, अपनी दूसरी पार्टी जो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाती है और अलग अलग उनके वो अपने रैलीज निकालते हैं, स्पीचेस करते हैं, है ना, पब्लिक मीटिंग्स लेते हैं। मतलब उनको वो अपने तरफ लेने की वो कोशिश करते हैं, जनता को अपने तरफ लेके अपने लिए वो वोटिंग की मांग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिशन पार्टी का रोल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोलिटेशन गवर्नमेंट। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम अ सिंगल पार्टी समटाइम्स मे नॉट सिक्योर द मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इन सच अ केस सम पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जो मल्टी पार्टी जो सिस्टम है उसमें जो एक सिंगल पार्टी होती है वो कभी कभी सिक्योर नहीं होती है और मतलब गवर्नमेंट में वो उसको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और ऐसे केस में जब कुछ पार्टियां जो है वो मतलब एक साथ आके ज्वाइन करते हैं, वो गवर्नमेंट में एक साथ आ जाते हैं। सच अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। इसी गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। मतलब अलग अलग पार्टीज का अलग अलग जो कैंडिडेट है वो जीत जाते हैं और उनको मिला के गवर्नमेंट बनती है ना। जैसे कांग्रेस का एक मिनिस्टर, बीजेपी का एक मिनिस्टर, बीएसपी का एक मिनिस्टर, इस तरह से अलग अलग पार्टी के अलग अलग जब आके मिलते हैं और एक गवर्नमेंट बनती है उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। जनरली अ पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी वोट्स लीड द कोएलिशन। Before joining the coalition, parties hold discussion and agree upon a common program.
तो ये जो कोएलिशन पार्टी है इसको ज्वाइन करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले सबको मिला के एक क्या करते हैं, वो कॉमन एक मीटिंग लेते हैं प्रोग्राम में, और सबको उसमें डिस्कशन होता है, और जो उस डिस्कशंस में एक दूसरे से क्या होता है, वो एग्री होते हैं इस बात के लिए कि मतलब सभी पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट एक साथ मिलजुल के काम करने के लिए गवर्नमेंट में वो एग्री जब हो जाते हैं, तभी वो आगे उनका जो गवर्नमेंट का आगे का जो काम है वो चालू होता है। This functions as a broad outline for the policies of the new government। ये जो functions है वो नए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके कुछ ऐसे outlines है। In India, coalition government was first formed in 1977 with the Janata Party forming the government as a result of the merger of many parties। इंडिया में जब कोएलिशन गवर्नमेंट पहली बार जब स्थापित हुई थी 1977 में जनता पार्टी के साथ, तो गवर्नमेंट का जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मर्जर मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्टीज के लोग उसमें एक साथ आए थे। इन द 13th लोकसभा ऑफ 1999 अ कोएलिशन ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बीजेपी नोन एज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस formed a government at the center। 1999 में जब 13th लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था, तब टोटल 13 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो एक साथ एक गवर्नमेंट में आए थे। 13 ऐसे राजनीति जो पार्टी थी वो उसके हर एक इसके एक ऐसे कैंडिडेट आके एक गवर्नमेंट में जमा हुए थे, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहा जाता था। The United Progressive Alliance was the ruling coalition in 2013 with the Indian National Congress as a leader। ठीक है, मतलब उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुआ था, रूलिंग कोएलिशन 2013 में हुआ था, और उसका जो लीडर था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उस पूरे गवर्नमेंट की लीड कर रही थी। ठीक है, अ कोएलिशन गवर्नमेंट हैज सम एडवांटेजेस सच एज कोएलिशन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एडवांटेज, कुछ ऐसे फायदे हुए थे। वो है पहला है इट रिप्रेजेंट्स वाइड पब्लिक ओपिनियन बाय रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टीज। जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो ऐसे कुछ पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों की जो मत है, अलग अलग लोगों के जो मत है वो डिफरेंट पार्टीज के थ्रू वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट एडॉप्ट्स अ कंसेंसस बेस्ड अप्रोच दैट अवॉइड्स पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन। और वो कुछ ऐसे अलग अलग जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन जो होता है पॉलिटिकल राजनीति के बारे में, तो उसको वो क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो दो कुछ ऐसे उनके एडवांटेज दिए हैं, और उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वो सच अ गवर्नमेंट इज प्रोन टू डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द allies as their basic ideologies are generally different. This might lead to sharp conflicts and delay in implementation of some people-friendly policies of the government। अगर मतलब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, उसमें से एक डिसएडवांटेज बताया है कि गवर्नमेंट जो है अगर उसमें कुछ किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में अगर उनमें कुछ डिसएग्रीमेंट होता है ना, कुछ वाद विवाद होते हैं, क्योंकि कैसे सभी पार्टी के अलग अलग मेंबर होते हैं, तो सभी के पार्टी की कैसे अलग अलग सोच होती है, तो उसकी वजह से उनकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब सबके आइडिया अलग अलग लग जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, और जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है कभी कभी वो उसको रद्द भी करने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ उसका डिसएडवांटेज भी है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन जो है डेमोक्रेसी इन एक्शन या यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस लेसन में हमने जो भी जानकारी देखी है इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, सभी जानकारियां हमने आज इस लेसन में देखी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन के किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।